पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे पुण्यात्माओं, अब आप सोच लीजिए, आप शरीर हो या आत्मा हो। भैया जरा विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है, सत्संग के समय घर में चर्चा ना करें। अब आप सोच लीजिए, आप अपना कल्याण चाहते हो या शरीर का कल्याण चाहते हो। मरने वाले शरीर के लिए तो अंबार है हमारे पास सामान का अंबार, लेकिन आत्मा के लिए हम लोगों ने क्या इकट्ठा किया, क्या लेके जाएंगे भगवान के पास, किस मुंह से जाएंगे भगवान के पास। इसलिए जिसने भगवान की भक्ति की, सबसे नोट करें इस बात को, भक्ति माने प्रेम होता है, निष्काम प्रेम, अनन्य प्रेम, निष्कपट प्रेम, जिसमें छल कपट छिद्र ना होवे। जिसने भगवान की भक्ति की, सब नोट करें, उसने सब धर्मों का पालन कर लिया। जिसने भगवान की भक्ति नहीं की और सब कुछ किया, सब ध्यान दो, हम सब लोग यही कर रहे हैं, हम ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, भगवान से प्रेम नहीं किया। वो सब नोट कर लें, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, बहुत तपस्या की, बहुत योग किया, बड़ी बड़ी साधना की, नई सृष्टि बना सकने वाला विश्वामित्र की अवस्था पर पहुंचकर नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने। सब धिक्कार है। ये हवा के महल हैं, एक झटके में गिर जाएंगे। इस तपस्या पर, इस चमत्कार पर धिक्कार है। भक्त लोग लात मारते हैं, इसके ऊपर दृष्टिपात तक नहीं करते। ऐसे कर्म पर वो पाप है, उसको पाप कह रहे हैं वेद व्यास जी। शरीर का धर्म खूब किया, आत्मा का कोई धर्म नहीं किया, सब पाप है। इसलिए पद्म पुराण में वेद व्यास जी ने कहा, हे मनुष्यों, मेरे निमित्त, ध्यान दो भगवान क्या कहते हैं, मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है? ये बड़ी विचित्र बात कही, गहराई से सुनिएगा। भगवान कहते हैं मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है, और मुझको छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। ये पद्म पुराण में है। अर्जुन कितने क्षत्रियों का वध कर रहा है, लोगों की दृष्टि में पाप है, भगवान उसको अपनी डायरी में नोट ही नहीं कर रहे। हनुमान जी ने कितने
रावण के वंशज ब्राह्मणों को मारा, भगवान वे पाप नोट ही नहीं करते। भगवान की भक्ति इसलिए सबसे सरल, भागवत के अंदर वेद व्यास जी ने इतना डिटेल में लिख दिया भागवत के अंदर, वासुदेव परा देवा, सबसे ध्यान से सुनो, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। जिसने भगवान से प्रेम कर लिया उसने सारे वेदों का सार जान लिया, उसने सारे योग, सारे जप तप सब कर लिया, सारे धर्म कर लिए। क्या मतलब? अब एक एक शब्द पे ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते हैं वेद व्यास जी, जितनी भी वस्तुएं हैं, क्या, कर्म, धर्म, दान, तपश्चर्या, सब वासुदेव परक हैं। भगवान से प्रेम करके ये सब अपने आप हो जाती हैं। अगर वासुदेव परक नहीं है तो सब ऐसे हैं जैसे जीरो में गुणा लाख। अगर भगवान से प्रेम नहीं किया तो आपका कर्म बेकार, आपका धर्म बेकार, आपका दान बेकार, आपकी तपश्चर्या बेकार। इतनी मेहनत की, इतना दान किया, इतने पैसे बर्बाद किए, परिश्रम किया, परिणाम जीरो आया। ये सब बातें आपके साथ इसलिए की जा रही हैं कि आपको भगवान न जाने कितने लाखों में से चुन करके सत्संग में लेके आया है। आप देख लीजिए, आप लोग किसी को सत्संग में जोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं जोड़ पाए? हमने चाहा तो बहुत। राजकुमार जी ने कहा मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहता हूं। अच्छा है, लेकिन जब तक जा पर कृपा राम की हुई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं भागवत के अंदर, उद्धव ये योग शब्द सुनते हो ना, योग मार्ग है। तो क्या बोले उद्धव जी? हाँ सुना है महाराज, अष्टांग योग होता है। तो क्या कह रहे हैं? अष्टांग फष्टांग नहीं, योग का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, योग का मतलब होता है समस्त विश्व से, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सारे विश्व से, सारी वस्तुओं से, सारी वृत्तियों से, विचारों से मन को हटाकर केवल मुझ में लगा दो, इसका नाम योग है। अब इसके बाद फिर मत कहना कि योग माने क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, योग मार्ग, योग माने प्लस होना, सबसे मन हटाकर मुझ में लगा दो, ये योग धर्म है, ये योग मार्ग है। मन को हटाकर, योग माने जुड़ जाना, प्लस हो जाना, मन का मनमोहन से जुड़ जाना, ऐसे समझिएगा, मन का मनमोहन से जुड़ जाना, ये योग है। श्याम सुंदर कौन है ये जान लो, यही ज्ञान है। भगवान कौन है, बस यही ज्ञान है। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, यही तो ज्ञान है, और बाकी सब बकवास है। तो
श्याम सुंदर की सेवा, श्याम सुंदर की सेवा कैसे की जाए ये जान लो, यही कर्म है। बस आप घर का कोई भी काम कीजिए, परिवार का कोई काम कीजिए, ये श्याम सुंदर की सेवा है। मगर हम मानते हैं हम तो अपने रिश्ते की सेवा कर रहे हैं, भगवान का मान के नहीं कर रहे, चमड़े का रिश्ता मान के कर रहे हैं। ये हमारा पाप है, मन का पाप है, मन का भ्रम है, मन का धोखा है। श्याम सुंदर की सेवा कैसे की जाए ये जान लो, यही कर्म है बस। और कर्म धर्म नहीं होता कुछ भी, अगर होता है तो माइक है, बंधन कारक है, 84 लाख में घुमाने वाला है। इसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं सब बांधने वाला है, चाहे लौकिक कर्म हो, चाहे वैदिक कर्म हो, चाहे मृत्यु लोक का फल देने वाला हो, चाहे स्वर्ग लोक का फल देने वाला हो। ये जितने भी कर्म है ना, सब ब्रह्म लोक तक पहुंचा देंगे। उससे क्या होगा, फिर लौटकर नीचे आना पड़ेगा, फिर वापस मुंडको उपनिषद में कहा गया, कुकर सूकर कीट पतंग आदि योनियों में भटकने से मानव देह का चांस भी मिस कर जाओगे। बस एक मार्ग, भक्ति मार्ग। देखिए, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, भगवान की कृपा से आप और हम सब लोगों को मनुष्य देह मिल गया, इसमें कोई संशय नहीं। और भगवान ने हमने अपनी कृपा का पात्र बना लिया, ये भगवान की हेतु की कृपा है। एक तो मनुष्य शरीर का देना, फिर दूसरा हमारे को सत्संग में रुचि पैदा कर देना। आप सोचिएगा, आप एक पिक्चर रोज रोज देखने जाओ, आप कहोगे हमने तो किसी को नहीं देखा, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 6 बार, कोई 8 बार, कोई 10 बार देख लेगा। लेकिन सत्संग में रोज आना, ये आत्मा का भोजन मिलता है। अब आप देखिएगा, यहां पर कोई शरीर का भोजन तो मिलता नहीं, शरीर का सुख तो मिलता नहीं, शरीर का तो लताड़ मिलती है, मन को लताड़ मिलती है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हम पर नारायण की कितनी कृपा है, वरना सत्संग इतनी आसानी से नसीब नहीं होता। मैं तो आपके साथ वो चर्चा करना चाहता हूं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है, कैसे किया जाए, कैसे भगवत प्राप्ति हो। लेकिन हम लोग उस बात को गहराई से सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार तो हों। हम अपना मन बना तो लें, क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति ही करनी है। जिस दिन हम लोग कहेंगे ईश्वर की प्राप्ति ही करनी है तो उपाय आ जाएगा। अब सुनिएगा हम लोगों का हाल क्या है, एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक बार नदी में हाथी की लाश बहती जा रही थी, पहले भी 2 बार सुना चुका हूं। नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी, एक कौवे ने लाश देखी, बड़ा प्रसन्न उठा, तुरंत उस पर आ बैठा। सोच रहा है, अरे इतना मांस खाने के लिए, और यहां कोई कौवा भी नहीं है, काए काए करने वाला मैं अकेला हूं, खाए और जल पी ले, खाए और जल पी ले। अब हाथी की बॉडी कितनी बड़ी है, कौवे का शरीर कितना बड़ा। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। हाँ, आज पेट भर के खाना मिला और कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। सोचने लगा, ये तो अत्यंत सुंदर यान है, यहां भोजन और जल की भी कमी नहीं है। जल
के अंदर तो बह ही रहा है और भोजन पूरा मिल रहा है। इसे छोड़कर कहीं और क्यों भटकना। जैसे आप और हम लोग माया का सुख मिलने के बाद में, काया का सुख मिलने के बाद में हमारा भी यही दशा है। बस भगवान ने कृपा कर दी। आज कौवा भी सोच रहा है भगवान ने कृपा कर दी, खूब खाने को दे दिया, खूब पीने को पानी दे दिया। कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वो लाश को नोचकर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अब सोचिएगा, अगाध जल राशि और उसका तेज प्रभाव, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहरी दृश्य, इन्हें देख देख कर विभोर हो रहा है। क्या बात है, चारों तरफ कितनी ग्रीनरी देख रहा हूं। असीम कृपा कर दी भगवान ने। मेरा जीवन तो 5 स्टार होटल में गुजरने लगा और कोई शेयर करने वाला भी नहीं है। मनोहारी दृश्य देखकर, हमारे मन के दृश्य, हमारे मन को मोहने वाले मनोरंजन के साधन देखकर हम भ्रमित हो जाते हैं। विभोर होता रहा। आखिरकार क्या हुआ, सुन लीजिए। अभी हम लोगों के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हम उस यान पर बैठे हुए हैं। कौवे के साथ जो हुआ, एक दिन हमारे साथ भी होना है। नदी एक दिन आखिरकार सागर में मिली। ये शरीर एक दिन मृत्यु में मिल जाएगा, क्योंकि उसे तो अपना गंतव्य पूरा करना ही है। मृत्यु लोक में आए हैं तो शरीर की मृत्यु तो सुनिश्चित है, ये तो मरेगी। और मैं तो आपको एहसास कराता हूं कि हर घड़ी मर रही है। अभी हमने 5:30 बजे सत्संग चालू किया, 1.25 घंटा मर चुकी है। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था। इस शरीर का मृत्यु होना ही सुनिश्चित है, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की बड़ी दुर्गति हुई। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह लापटका जहां उसके लिए ना भोजन था ना पानी था, यानी समुद्र में जा गिरा। कौवा थका हारा, भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा। अपनी टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से इधर भाग उधर भाग, किंतु महासागर का कोई और छोर नहीं नजर आया। आखिरकार थककर, ध्यान से सुनो, दुख से कातर होकर सागर की ऊंची गगनचुंबी लहरों में गिर के एक मगरमच्छ के मुख का निवाला बन गया। हम लोगों की क्या दशा है। शारीरिक सुख में, सब नोट कर लें, मैं अपने सहित आपको बोल रहा हूं, शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उस कौवे की तरह ही होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत सागर रूपी सागर में समा जाते हैं। जीत इसके लिए, हार किसके लिए, सोचिएगा। जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, और ये इतना अहंकार किसके लिए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जीवन का मौका बहुत थोड़ा सा है, इसको ऐसे मत गुजारिएगा। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। जो मैंने आज आपके साथ 2-4 चर्चाएं बताई, भीष्म पिता मैंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म क्या बताया, तो आप लोग भी सोच लीजिएगा। यदि आप अपने को आत्मा मानते हो तो आत्मा का धर्म क्या है।
आत्मा का भोजन क्या है, शरीर के लिए कितना इकट्ठा करते हो और आत्मा के लिए आपने क्या इकट्ठा किया, भगवान के पास क्या लेकर के जाओगे, ये सोचिएगा, विचारिएगा। कल फिर आपकी सेवा करूंगा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूँ, अगर मेरे किसी शब्द से आपको किसी को भी कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं तो सेवा करने के धर्म से आप लोगों के भ्रमित मन को संसार से हटा के भगवान में लगाने का प्रयत्नशील हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक ये सांस रहेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।